हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 2025 में मैट्रिक और फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले याद करके ज़रूर जाना है, क्योंकि ये 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, सारा आंसर आपको याद करा देता हूँ, ठीक है। पहला नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है अधिक सिंचाई। तो आंसर आप लोग डी नंबर पर टिक लगाना, अधिक सिंचाई, ओके। और अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, यानी कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें जल का कितना प्रतिशत मात्रा रहता है। तो 65% जल की मात्रा उपलब्ध रहती है। आंसर आपका हो जाएगा दूसरा का सी नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन है, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो मगरमच्छ होगा। बहुत लोग डल्फिन कहेंगे, लेकिन जो लोग डल्फिन, हवेल, कछुआ कहेंगे सबका आंसर गलत है दोस्तों। मगरमच्छ होगा, मगरमच्छ होगा। और इसके साथ इसका आंसर घड़ियाल भी हो सकता है, क्योंकि घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों एक ही वंश के प्राणी होते हैं, दोनों दिखने में एक ही जैसा दिखाई देते हैं, इसलिए आप इसका आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1। कोई भी कहे नहीं इसका आंसर ये होगा, आप छोड़ दीजिएगा, कह दीजिएगा रंजन सर बताए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा इकाहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 2025 की मैट्रिक की तैयारी अच्छे से करना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि उस ग्रुप में हम 2025 में आने वाला वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ देते हैं। तो आप और साथ में फ्री लाइव क्लास भी देते हैं यूट्यूब पर। तो कब क्लास होता है, कितने बजे होता है, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो ये हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं। आप इस नंबर को सेव करके हमारे व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिए, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देता हूं, और आप उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना एकदम आसानी से, ठीक है। और फ़ोन करके परेशान मत करना, ठीक है ना, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका कि संघ सरकार का उदाहरण। संघ सरकार का उदाहरण होता है अमेरिका, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अमेरिका आप लोग याद रखना, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण ने किया था। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किया था। सही उत्तर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। ये क्वेश्चन है आपका कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में किन मुद्दे पर सफलता पाई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी नंबर, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन भूस्खलन है। तो भूस्खलन एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा होता है, क्योंकि ये बिना बताए आता है। भूस्खलन क्या होता है, एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है, यही आपका सही जवाब होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल का कंपन का परिणाम होता है सुनामी, जो आंसर आपको सी नंबर में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग होती है पी तरंग, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए आप अच्छे से ठीक लगा लेना। और अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, सुनामी का संबंध। तो सुनामी का संबंध जो होता है ना, वो समुद्र से होता है, क्योंकि समुद्र में ही सुनामी आता है, बाहर थोड़ी ना आएगा, समुद्र में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहा जाता है। अब इसका प्रयोग किस लिए आप करेंगे, तो संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग हम लोग करते हैं। तो सी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। वो है आपका देहरादून, यानी कि देहरादून आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड यानी कि देहरादून।
अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 15 का। और आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो हमारे भारत देश में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कहा जाता है। आंसर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा 16 का। और 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री की सीट पर नियुक्त किया था। आंसर आपका हो जाएगा 17 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। और आपका 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर याद रखना, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सही ए नहीं बल्कि बी होगा, भूमि विकास बैंक बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। दोस्तों आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है, जो आंसर आपको डी नंबर में दिया गया है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो आंसर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो इनमें से कोई नहीं, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर सही। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग याद करना, सी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अंगीय आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अंगीय आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। और जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए मेरे मित्रों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, एग्जाम में अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ईमानदारी से लाइक करिए, ठीक है ना। सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सब लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए तो जल्दी से, क्योंकि आपको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है ना। सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो वैश्वीकरण का मुख्य रूप से वैश्वीकरण का मुख्य रूप से कौन अंग होता है? तो वैश्वीकरण का मुख्य रूप से 5 अंग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो माल सेवा को गैर सरकारी सेवा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो अभी फिलहाल भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन भारत की जो वित्तीय राजधानी है ना, उसको हम लोग मुंबई को कहते हैं। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो ये मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित है, जो बिहार में मुजफ्फरपुर है ना, वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो ये हमारा जमालपुर में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमालपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ भी एक प्राकृतिक आपदा होता है, क्योंकि सुखाड़ भी आता है तो बिना बताए आता है, किसी को बताकर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है,
लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम होता है अलगवाद होता है, जो आंसर आपको डी नंबर में दिया गया है ना, अलगवाद, यही सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका कोयला है। तो कोयला दोस्तों एक अनवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि कोयला को एक बार जलाने पर ना दोबारा उसको फेंक ही दिया जाता है, दोबारा वो जलावन में काम नहीं आता है, इसलिए कोयला अनवीकरणीय संसाधन हुआ। ठीक है, तो ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना एग्जाम में 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप याद जरूर कर लेना। अगर आप घमंड जैसा करते हैं और इस क्वेश्चन को नहीं याद करते हैं ना, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, अगर आप 7 से 8 मिनट वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्थिर हो गया होगा। 7 से 8 मिनट में 40 क्वेश्चन आप याद किए, बोलिए कितना अच्छा है ना। तो अगर आपको और भी वीडियो चाहिए बाकी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर जी जिस भी सब्जेक्ट को आपको वीडियो चाहिए ना, उसके लिए आप कमेंट करो कि सर जी हमको इस सब्जेक्ट का ना VBI 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर उसका वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। ठीक है।